हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पोएम, ठीक है, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और इस डस्ट ऑफ स्नो को किसने लिखे हैं? ये एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे हैं, ठीक है। ये एक अमेरिकन पोएट है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस पोएट है। ये बहुत सारे अच्छे पोएम लिखते हैं। हम लोग का ज़्यादातर लिखते हैं, हम लोग का ऑर्डिनरी लाइफ में जो होता है उसके रिलेटेड ज़्यादातर लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग को डस्ट ऑफ स्नो जो लिखे हैं, इसमें भी हम लोग को बहुत कुछ सीख मिलने वाला, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिए हैं, ठीक है। इस पोएम के थ्रू हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिए हैं, जो कि हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसको समझाएंगे, ठीक है। इसमें दो नेगेटिव सिंबल्स को इसने यूज किया है, ठीक है। नंबर 1 है क्रो और नंबर 2 है हेमलॉक ट्री, ठीक है। नंबर 1 में है क्रो और नंबर 2 में है हेमलॉक ट्री, ठीक है। ये दोनों को जो है सोसाइटी में नेगेटिव माने जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको पॉजिटिविटी दिखाने के लिए इस पोएम के थ्रू हमें एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल मैसेज दिया है, ठीक है। तो क्रो जो होता है कौवा, ठीक है, इसको सोसाइटी वगैरह में इसको अच्छा नहीं माना जाता है, सही नहीं माना जाता है, क्योंकि ये बेड वुमन होते हैं, सोरोफुल माने जाते हैं, ठीक है। उसी तरह डेथ का सिंबल माना जाता है इसको, क्रो को, ठीक है। उसी तरह जैसे कि कैट जो होता है, बिल्ली जो होता है, आप लोग कहीं सपोज मान लीजिए जा रहे होते हैं या फिर कहीं भी जा रहे होते हैं, तो रास्ता बिल्ली जब रास्ता काट देती है तो आप लोग कहते हैं मेरा आज दिन ठीक नहीं है, ऐसे कुछ नहीं, मेरा नसीब खराब हो जाएगा, ऐसे मतलब सोसाइटी वगैरह में मानते हैं, लेकिन ऐसे रियली में नहीं होता है। उसी तरह हेमलॉक ट्री भी उसी तरह इसको भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, ठीक है, जो कि एक जहरीला पेड़ होता है। इसीलिए ये दोनों को सही नहीं माना जाता है। लेकिन कभी ने ये दोनों को पॉजिटिविटी दिखाने के लिए ये दोनों को ये यूज किए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पूरा लाइन बाय लाइन इसको, ये पोएम को पढ़ते हैं, उसके बाद पूरा आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी इसको पूरा पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद पूरा डिटेल समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दुआ है? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ठीक है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सम पार्ट ऑफ A day I had rude, ठीक है। तो इसमें बताया गया है, कभी जो थे मतलब एक पेड़ के नीचे से जा रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, ठीक है। वो कहीं जा रहे हैं तो हमको पता नहीं है, लेकिन कहीं जा रहे होते हैं, तो जैसे जा रहे होते हैं तो वो पेड़ के नीचे से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि वो पेड़ क्या होता है, वो पेड़ जो था, हम पहले आपको बताए थे कि एक दो नेगेटिव सिम्बल्स का यूज किया गया है, एक क्रो है और दूसरा हेमलॉक ट्री है, ठीक है। तो हम लोग को कभी जो है पेड़ के नीचे से जा रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही पेड़ के नीचे से जा रहे होते हैं तो पेड़ के ऊपर में एक कौवा बैठा रहता है, ठीक है। तो ये रहा हेमलॉक ट्री, इसको हम लोग हेमलॉक ट्री कहते हैं, जिसमें छोटा छोटा फूल होते हैं और ये एक जहरीला पेड़ होता है, ठीक है। तो हम लोग कभी जो है पेड़ के नीचे से जा रहे होते हैं और ऊपर में क्या होता है, ऊपर में एक कौवा बैठा रहता है, क्रो, जिसको क्रो बैठा रहता है, ठीक है। और पेड़ में छोटा छोटा बर्फ का धूल जो होता है, इसमें जो कहा गया डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो मतलब छोटा छोटा बर्फ का धूल, उसमें पूरा पेड़ के ऊपर जो मतलब बर्फ से ढके रहता है, जो पेड़ जो रहता है ना, बर्फ का डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ का धूल से पूरा ढके रहता है, ठीक है। तो हम लोग का पेड़ ये कभी जो रास्ता में जाते रहते हैं और जाके कहीं पेड़ के नीचे रुकते हैं, ठीक है। किसी कारण रुकते हैं वो हमको नहीं पता, लेकिन ऊपर में जो रहते हैं एक कौवा बैठा रहता है, ठीक है। वो कौवा के हिलने से या मूवमेंट करने की वजह से जो ऊपर में जो ये पेड़ रहता है ना, पेड़ में जो डस्ट ऑफ स्नो मतलब पेड़ के ऊपर जो ढका हुआ था, बर्फ से ढका हुआ था, छोटा छोटा फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो मतलब छोटा छोटा या बर्फ का टुकड़ा पूरा पेड़ जो ढका हुआ था, ठीक है। तो कौवा के मूवमेंट करने की वजह से या हिलने की वजह से, ठीक है, ये हम लोग कभी का ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर जाता है, मतलब हम लोग कभी के कंधे से गिर जाता है, ऐसे करके, ठीक है। जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो जैसे हम लोग कभी कंधे पर आकर गिरता है ना गाइज, तो हम लोग का कभी का मूड काफ़ी फ्रेश हो जाता है, ठीक है। उसका मूड पहले से काफ़ी फ्रेश हो जाता है। उसी तरह उसी को कहा गया है, ठीक है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, शूक मतलब उसी को कहा गया, शूक मतलब गिराना। जैसे कौवा यहाँ पर बैठे हैं, क्रो हम लोग के यहाँ बैठे थे, उसमें उसके मूवमेंट करने की वजह से हम लोग का कभी का कंधे पर बर्फ गिर जाता है, बर्फ का टुकड़ा गिर जाता है, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो हम लोग का कभी का ऊपर गिर जाता है, ऊपर में कौवा बैठ रहा था, ठीक है। उसी को कहा गया द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ठीक है।
हम लोग कभी पेड़ के नीचे थे और ऊपर में एक कौवा बैठा हुआ था, जो कि बर्फ, पेड़ में पूरा बर्फ गिरा हुआ था, और जैसे ही कौवा के मूवमेंट करने से या हिलने से हम लोग कभी के ऊपर क्या फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, छोटा छोटा पार्टिकल्स हम लोग का डस्ट के ऊपर, हम लोग कभी के ऊपर गिर जाता है, ठीक है, उसी को कहा गया है। तो चलेगा, जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो अभी चलिए दूसरा लाइन देखते हैं, दूसरा में क्या बोलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेम सब पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, ठीक है, उसी का हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरा हार्ट को दिया, ठीक है, ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, उसने जैसे ही उसके ऊपर जो बर्फ गिरा ना गाइस, देखिए ये कौवा ऊपर में बैठा था, करो जो हम लोग था ऊपर में बैठा हुआ था, जैसे उसका ऊपर बर्फ गिरा तो उसका माइंड पूरा एकदम ठीक हो गया, ठीक है, तो उसी को बोल रहा है ए चेंज ऑफ मूड एंड सेम सब पार्ट ऑफ अ डे, जैसे उसका मूड, ये जैसे उसका ऊपर क्या बोलते हैं बर्फ गिरा ना गाइस, उसका मूड एकदम चेंज हो गया। फिर बोलते हैं कभी उसका जो बाकी का दिन जो बेकार जाने वाला था, दूसरा मतलब उसका हाफ टाइम जो बेकार जाने वाला था वो भी उसका अच्छा हो गया, क्योंकि जब उसका जैसे उसका मूड या ठीक हो गया ना गाइस, उसके पहले उसका कभी का मूड जो था काफ़ी फ्रेश नहीं था, बहुत ख़राब चल रहा था, ठीक है, उसी तरह उस मतलब पूरा सोच के उसका दिन पूरा खराब जाने वाला था, लेकिन जैसे उसका बर्फ जो गिरा ना उसके कंधे पर, तो उसका मूड पूरा चेंज हो गया, ठीक है, उसी को आ गया एंड सेम सब पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, बाकी का दिन जो मेरा जाने वाला था उसने उस दिन को मेरा बचा लिया, ठीक है। कभी ना जो ये नेगेटिव सिंबल्स को यूज़ किया गया था, देखिए इसमें क्रो को नेगेटिव माना जाता है और हेमलॉक ट्री को भी नेगेटिव माना जाता है, लेकिन कभी के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, कभी के साथ तो उसका पूरा ऑपोजिट हो गया, उसका उल्टा हो गया, ठीक है। ये देखिए सोसाइटी में इसको कौवा को और या हेमलॉक ट्री का नेगेटिव माना जाता है, लेकिन देखिए कभी का मूड ऐसा भी खराब था, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसका ऊपर या कौवा गिराता है बर्फ, ठीक है, फिर उसके बाद कभी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो कभी का मतलब यही कहने का मकसद है कि नेचर का कोई भी चीज़ खराब नहीं होता है, नेचर का हर एक चीज़ ब्यूटीफुल होता है, सब ये हमारे परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग जैसे सोचेंगे वैसे हम लोग होगा, ठीक है। अगर हम लोग नेगेटिव सोचेंगे किसी भी चीज़ को तो हम लोग के लिए नेगेटिव है, कोई भी चीज़ को हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो हम लोग के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो सब के सब हम लोग का सोच के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये देखिए कभी के साथ कभी इन दोनों को पॉजिटिव सोचा तो उसके साथ पॉजिटिव हो गया, अगर नेगेटिव सोचता तो नेगेटिव हो जाता। उसी तरह जैसे कि बिल्ली को भी देखिए सही नहीं माना जाता है, कैट जो होता है उसको भी सही नहीं माना जाता है। कहीं मान लीजिए आप कहीं जाते रास्ते से, ठीक है, जैसे ही कैट पार हो गया तो बोले अरे यार मेरा दिन खराब चल गया, जैसे बोलते हो ना, तो वो सब हम सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये एक्चुअली ये रियली में नहीं होता है, ठीक है, ये सब हम लोग का सोच के ऊपर डिपेंड है। तो कभी यही समझाना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, नेचर का हर एक चीज़ ब्यूटीफुल होती है और पॉजिटिव होती है, सब हमारे सोच के ऊपर डिपेंड है। तो चलिएगा, आई होप कि आपको पूरा इसके जो पोएम है आपको पूरा डिटेल से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग जो है उसको देखते हैं। इसका इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मीनिंग होता है पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे द वे अक्रॉस सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और हेमलॉक ट्री होता है पॉइजनस ट्री, ठीक है, जो एक जहरीला पेड़ होता है, ठीक है। और हैज गिवन माई हार्ट एंड चेंज ऑफ मूड एंड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। अब रीड का मतलब पूछेंगे आप लोग, ये रीड क्या होता है? रीड मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा। और सुख का मतलब भी होता है सुख गिराना, मतलब जैसे जिस तरह से कौवा जो क्रो जो है हम लोग का कभी के ऊपर जो क्या गिरा है, डस्ट ऑफ स्नो गिरा है ना, उसको गिराने को कहा गया है यहाँ सुख, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी एग्जाम में पूछेगा और एक चीज़, इसका इलिट्रेशन क्या है और इसका राइमिंग क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका इलिट्रेशन क्या है इस पोएम में, ठीक है। तो इसका इलिट्रेशन कैसे खोजते हैं? द वे अक्रॉस सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड डिड। इलिट्रेशन उसी को कहेंगे। देखिएगा यहाँ देखिए एस है और यहाँ एस है, देखिए इसको इलिट्रेशन कहेंगे। इसको इलिट्रेशन क्यों कहेंगे? कभी भी एक ही लाइन में अगर दो मतलब एक ही लेटर से शुरू होता है ना, एक ही वर्ड से शुरू होता है ना, उसको हम लोग इलिट्रेशन कहेंगे। देखिए एंड सेव्ड सम पार्ट, देखिए इसमें सेव्ड और सम है, इसमें एक ही लाइन में देखिए दो एस लेटर दोनों एक ही
एक ही लेटर से शुरू हुआ है, इसमें भी एस, सब में भी एस और सब में भी एस, तो इसको हम लोग इरिटेशन कहेंगे। अगर एक ही लाइन में अगर कोई भी चीज़ दो बार रिपीट होता है, कोई भी लेटर दो बार रिपीट होता है, उसी को हम लोग इरिटेशन कहेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में हो गया इरिटेशन किसको कहेंगे। चलिए अभी देखते हैं इसका राइमिंग क्या है। राइमिंग उसी को कहेंगे गाइज, देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट एंड चेंज ऑफ मूड एंड सेम सब पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। देखिए गाइज, राइमिंग उसको कहेंगे जो मतलब ताल घुल मिलना, ठीक है। मतलब कोई भी जैसे आप सुने होंगे शायरी वगैरह बोलते हैं, कोई भी गाना होता है जो उसमें राइमिंग होता है, मतलब गाना मतलब ताल घुल मिलना, ठीक है। तो चलिए इसमें ताल घुल क्या होता है। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। तो चलिए इसमें राइमिंग क्या है हम देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है हार्ट और इधर पार्ट है, मूड है, इधर रीड है। तो इसको हम लोग देखिए ताल घुल मिल रहा ना, हार्ट पार्ट मूड रीड, इसको हम लोग कहेंगे राइमिंग, ठीक है। इसमें हार्ट इधर पार्ट, इधर मूड और रीड, दैट इज कॉल्ड राइमिंग, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछेगा इसका राइमिंग क्या है, उसका क्या है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन जैसे कि व्हाट इज द राइमिंग ऑफ दिस पोएम, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी नाम देख सकते हैं, ठीक है। हार्ट पार्ट मूड रीड, तो इसको ए बी के राइमिंग दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हम लोग ए बी की राइमिंग दे देते हैं, ठीक है। इसको ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द राइमिंग ऑफ दिस पोएम, तो आप लोग क्या बोलिएगा, इसका द राइमिंग ऑफ दिस पोएम इज ए बी के राइमिंग है, ठीक है। इसमें ए बी के राइमिंग है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा व्हाट क्या इलिट्रेशन किसको कहेंगे और किसको हम लोग राइमिंग कहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।